So today our topic of discussion is direct and indirect band gaps. Okay, so I am choosing an alternate topic and I will discuss thoroughly that particular topic. Okay, first of all, I would like to introduce this direct and indirect band gap. So it is related to semiconductor. As we all know कि semiconductor में क्या होता है कि semiconductor एक ऐसा मटेरियल है जिसका कुछ बैंड गैप होता है, दैट इज़ बेसिकली ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड समथिंग इन दैट रेंज. ओके, तो ये जब होता है बैंड गैप, ये होता है क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज़ अवर वैलेंस बैंड, दिस इज़ अवर कंडक्शन बैंड, इस तरीके से दिखता है. ओके, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड गैप. ओके, दैट इज़ द एनर्जी, वो एनर्जी बताता है, एनर्जी गैप बताता है. ओके, आज हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है. ओके, सो दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो ये जो टॉपिक है ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जब लाइट सोर्सेज को पढ़ेंगे, वी विल स्टडी लाइट सोर्सेज, अबाउट लाइट सोर्सेज लाइक एलईडी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. सो वहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट जो लाइट सोर्स का है, कैसे लाइट इमिट होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हम लोग ये एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे. ओके, और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ को देख रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि अगर आप, मैं डायरेक्टली डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो वैलेंस बैंड को नथिंग बट हम लोग कहते हैं हाईली फील्ड स्टेट्स. वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, अच्छा, और ये कंडक्शन बैंड जो होते हैं जिसमें कि पार्शियली या फिर नो फील्ड स्टेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्शियली फील्ड होते हैं. ठीक है, ये हाईली फील्ड होते हैं. अच्छा, ये इतना आप समझ गए. मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इन दिस बैंड्स क्या है, एनर्जी लेवल्स क्या है, ये कंटिन्यूम ऑफ एनर्जी बैंड्स है जो कि वैलेंस बैंड कहलाता है. उसी तरीके से हाई एनर्जी बैंड्स है जो कि कंडक्शन बैंड्स कहलाते हैं. ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में. अच्छा, मैंने बताया जैसे कि इन दोनों के बीच के गैप को, ये जो गैप है उसे हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए ये बैंड गैप कहते हैं. ठीक है, अच्छा, जब देखिए अगर डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होगा, ठीक है, डायरेक्ट बैंड गैप की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में ये देखिए, ये टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, इस पॉइंट को हम लोग टॉप कह रहे हैं, वैलेंस बैंड का टॉप. और देखिए ये बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, इस पॉइंट को हम लोग बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड कह रहे हैं. ये एक ही एनर्जी मोमेंटम पे लाई करेंगे. देखिए मोमेंटम वेक्टर, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में हम लोग बनाते हैं मोमेंटम वेक्टर, और इस वाई एक्सिस में हम लोग बनाते हैं एनर्जी क्या है. ठीक है, तो मोमेंटम यानी नथिंग बट स्पेस वेक्टर, वो क्या, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो मोमेंटम है दैट इज़ सेम. ओके, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे, एक ही पॉइंट पर लाई कर रही है. ओके, वाई एक्सिस को नहीं देखें, एक्स एक्सिस को अगर देखें, सो इफ़ द मोमेंटम वेक्टर ऑफ हाईली फील्ड स्टेट दैट इज़ वैलेंस बैंड एंड पार्शियली फील्ड स्टेट दैट इज़ कंडक्शन बैंड का लोएस्ट पॉइंट और इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर एक ही मोमेंटम वेक्टर पर लाई कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल. दैट इज़ इन शॉर्ट वी कॉल इट डीबीजी, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, डीबीजी, डायरेक्ट बैंड गैप. ओके, डीबीजी सेमीकंडक्टर. ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या है कि व्हेन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन सेमीकंडक्टर, जैसे ही हम लोग एनर्जी देते हैं. ओके, सो यहाँ से हाईली फील्ड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो आपको कंडक्शन बैंड से है वो रिलीज़ होते हैं और हमारे वैलेंस बैंड में फिर रिकम्बाइन हो जाते हैं. सो यहाँ होल के साथ, तो ये जब रिकम्बिनेशन होता है, मीन्स क्या, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करके नीचे आते हैं, तो चूँकि देयर इज़ अ एनर्जी लूज, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कुछ अलग है, दैट्स वाई इट इज़ हायर एनर्जी लेवल, और यहाँ पे कुछ एनर्जी अलग है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है एट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी. अच्छा, ये जो रिलीज़ होगा एनर्जी का, यहाँ पे इन केस ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर फोटोन एनर्जी रिलीज़ करेगा. फोटोन इन द सेंस क्या, कि जो एनर्जी का रिलीज होगा दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ लाइट. ओके, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ फोटोन. ओके, अगर एच म्यू, एच इज़ नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भी लाइट होगी जो कि रिलीज़ होगी, वो एनर्जी गैप जो बता रही है यहाँ के जो ई डी आई आर, दैट इज़ द एनर्जी डिफरेंस, वो उसके बराबर होगी. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल. मीन्स क्या, कि डायरेक्ट बैंड गैप एक ही मोमेंटम वेक्टर पे लाई करती है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, एंड जब हम लोग का रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज़ होता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ लाइट और फोटोन एनर्जी. सो दैट इज़ द बेसिक ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप.
चूँकि ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में हमारा जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसके कारण जो होता है हम लोग का जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स है उसको हम लोग इन लाइट मटेरियल्स में लाइट ऑप्टिकल लाइट सोर्सेज में यूज़ करते हैं, जहाँ पे लाइट को जनरेट करना पड़ता है। सो व्हाट वी यूज़ टू डू इज़, मैं इसका ओवरऑल बेसिक बता देता हूँ कैसे सोर्स का काम होता है। सपोज दिस इज़ आवर पी एंड दिस इज़ आवर एन। ओके, सो पी एन जंक्शन मैंने लिया, इस तरीके से मैंने एक पी एन जंक्शन ले लिया, ठीक है। ओके, ड्राइंग को मैटर नहीं कीजिएगा। ओके, सब पी एन जंक्शन लिया, तो जब मैंने इस पी एन जंक्शन को बायस किया, बायस इन द सेंस सप्लाई दिया, ओके, पी को पॉजिटिव एंड एन को नेगेटिव सप्लाई जब हम लोगों ने दिया इस, ओके, सो इससे क्या होगा कि जो होल्स होंगे वो रिपेल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर से रिपेल होंगे, तो दोनों जो यहाँ पे हम लोग का एनर्जी डिप्रेशन लेयर होता है, ओके, ये फॉरवर्ड बायस होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉरवर्ड बायस होने के कारण, तो हम लोग का जो करंट का कंडक्शन होना चालू होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्या होता है कि इधर से होल्स जा रहे हैं, इधर से मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सो दोनों रिकम्बाइन होते हैं यहाँ पे, ओके, जंक्शन के पास दोनों रिकम्बाइन होते हैं। और रिकम्बिनेशन जैसे ही होती है, तो मैंने बताया इंटरनली एक्चुअली अगर आप सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर लेवल पे देखें, उसके एनर्जी लेवल पे देखें, तो इस तरीके से रिकम्बिनेशन होता है। अगर हम लोग सर्किट लेवल से देखें तो इस तरीके से, ठीक है। तो यही रिकम्बिनेशन को यहाँ पे दिखाया गया है, और इससे जो रिलीज़ होती है एनर्जी दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ लाइट। सो इस तरीके से हम लोग का ऑप्टिकल सोर्स काम करता है। हम लोग जस्ट बायसिंग करते हैं एंड द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस एंड दैट रिकॉम्बिनेशन गिव्स यू अ फोटोन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स होंगे डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स का। सो डीबीजी का जो एग्जांपल होगा दैट इज़ बेसिकली आपका जो होगा वो गैलियम आर्सेनाइड GaAs इज़ द एग्जांपल ऑफ आपका डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। इंडियम फॉस्फाइड, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो इन सभी का जो यूज़ होता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ हम लोग लाइट एनर्जी को लाइट और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं इन सेमी कंडक्टर्स का। ओके, सो आई होप डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट बैंड गैप स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से डिफरेंस होता है और यहाँ जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो किस तरीके से अलग होता है कंपेयर टू डायरेक्ट बैंड गैप। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।